नमस्कार दोस्तों, जीके बाई केएसआर एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की पशु संपदा। दोस्तों, आज हम राजस्थान की पशु संपदा से संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो पूर्व की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम बहुत ही कम समय में वाक्य सहित अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाले बेल आइकन को आप प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किसके दूध का प्रसंस्करण एवं वितरण करने हेतु जयपुर में मिनी प्लांट की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, जो ऊँट का दूध है उसका जो दोस्तों प्रसंस्करण एवं वितरण करने के लिए जयपुर में एक मिनी प्लांट स्थापना करने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की भारत के कुल पशुधन में कितने प्रतिशत भागीदारी है। तो दोस्तों, जो राजस्थान राज्य की जो भारत के जो कुल पशुधन है उसमें दोस्तों 11.27% राजस्थान की भागीदारी है। तो दोस्तों, ये दोस्तों 2000 पशुगणना जो 2012 के अनुसार राजस्थान में कुल 60.77 करोड़ पशुधन पाया जाता था, जो देश के कुल पशुधन का 11.27% पशुधन राजस्थान में पाया जाता है। और यहाँ देश में दोस्तों जो 2012 के अनुसार 6.98% गोवंश और 11.94% ऊँट उपलब्ध है। और दोस्तों, अभी नवीनतम जो पशुगणना है ये दोस्तों 20वीं पशुगणना है और ये दोस्तों 2017 में शुरू हुई थी, घोषणा हुई तो 2018 में शुरू हुई थी और ये 19 में आंकड़े आए थे और ये अभी 20 में ये आंकड़े आगे हैं। और दोस्तों, अगर पशु गणना की बात करें तो दोस्तों जो देश की प्रथम पशु संपदा गणना है वह दोस्तों 1919 में शुरू की गई थी। और आपको बताएं दोस्तों, जो नवीनतम पशु गणना है वो 20वीं पशु गणना है जो इसके आंकड़े अभी आएंगे। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो 4 ऑप्शन है जैसे मेघरा, मालपुरी, बागड़ी और नाचना। तो इसमें जो नाचना है वो दोस्तों भेड़ की प्रजाति नहीं है। ये दोस्तों नाचना है जो ऊँट की प्रजाति है। और अगर भेड़ की प्रजाति की बात करें तो मेघरा, मालपुरी और बागड़ी हैं जो भेड़ की प्रजाति हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है। तो दोस्तों, अगर जो पशु होते हैं उनसे जो उत्पाद होते हैं, जो हमें सामग्री या जो भी हमें उत्पाद होते हैं उसमें मुख्य क्या है। तो दोस्तों, जो पशु संपदा उसमें दोस्तों जो दूध है वो दोस्तों जो पशुओं से सर्वाधिक उत्पाद होता है। तो अगर मुख्य की बात करें तो मुख्य उत्पाद पशुओं से दूध उत्पाद होता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, जो पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए जो सेवण घास है या जो सेवण चारा है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, सेवण राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है। तो दोस्तों, राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर थारपारकर नस्ल पाई जाती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, थार की गाय का एक उत्पत्ति स्थान मलानी बाड़मेर में है, जो इस नस्ल की गाय अधिक दूध देती है और बैल होते हैं वो दोस्तों कम परिश्रमी होते हैं। पश्चिमी शुष्क प्रदेश बाड़मेर, सांचौर, पूर्वी जैसलमेर, जोधपुर के पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है। तो दोस्तों, जो 4 ऑप्शन है मालवी, राठी, कांकरेज और बांगड़ी। तो दोस्तों में जो बागड़ी है ये दोस्तों गोवंश की नस्ल नहीं है। बागड़ी दोस्तों एक भेड़ की नस्ल है जो अलवर ज़िले में पाई जाती है और इसके जो प्राप्त ऊन है उनका रेशा दोस्तों छोटा होता है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मैरिनो के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, जो 4 ऑप्शन है सोनाड़ी, पुंगल, मगरा, चोकला। तो इसमें जो 4 ऑप्शन में से जो चोकला प्रजाति है ये दोस्तों भारत की मेरिनो के नाम से जानी जाती है। चोकला भेड़ की नस्ल जो दोस्तों छापरा तथा भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है और इसका क्षेत्र दोस्तों झुंझुनू और सीकर, चूरू, जयपुर, नागौर जिले हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी
भेड़ की नस्ल नहीं है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे मालवी, नाली, मालपुरी और सोनारी। दोस्तों इसमें जो मालवी है वो भेड़ की नस्ल नहीं है। दोस्तों ये मालवी हैं जो ऊँट की नस्ल हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, राजस्थान के कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो राजस्थान में जो कुक्कुट पालन प्रशिक्षण जो संस्थान है दोस्तों अजमेर में स्थित है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सम्मिलित करना है और सही उत्तर सामने लिखना है। तो दोस्तों इसमें जो एक और भेड़ें जो यहाँ पर दी हुई है, दूसरी और वहाँ पर जो नस्लें दी हुई हैं उसको आपको मिलान करना है। भेड़ जो पशु दी है और दूसरी और नस्लें दी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगर मिलान की बात करें तो जैसे भेड़ है, भेड़ की दोस्तों जो मगरा नस्ल होती है, और भैंस की जो नस्ल है वो मुर्रा है, और गोवंश की नस्ल दोस्तों कांकरेज है, और बकरी की नस्ल जो सिरोही है वह सिरोही की बकरी है जो प्रसिद्ध हैं, जो सर्वाधिक दूध देती हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जिसमें दोस्तों बीच में सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें एक और राजस्थान के क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरी और गाय की नस्लें दी हुई हैं। तो दोस्तों जो 1 नंबर ऑप्शन है, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर दोस्तों राठी गाय की नस्लें पाई जाती हैं, और दक्षिण पश्चिमी जो राजस्थान क्षेत्र है उसमें दोस्तों कांकरेज की जो नस्लें गाय की नस्लें पाई जाती हैं, और पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में दोस्तों थारपारकर गाय की नस्लें पाई जाती हैं, और दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र में दोस्तों गिर गाय की नस्लें पाई जाती हैं। दोस्तों राज्य में राठी गंगानगर बीकानेर में पाई जाती हैं, और कांकरेज हैं जो बाड़मेर सिरोही में जालोर में पाई जाती हैं, और थारपारकर हैं जो जोधपुर जैसलमेर में पाई जाती हैं, और गिर जो अजमेर जिला में पाई जाती है। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों जो राजस्थान में जो पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना 2012 में प्रारंभ की गई है, और राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना 15 अगस्त 2012 में प्रारंभ की गई है, और राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर जिले में है, और तथा सबसे कम पशुधन धौलपुर जिले में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाले अगर जिले की बात करें तो डूंगरपुर है जो 309 है, और राजसमंद है जो 300 है, और सीकर 253 है, और दौसा जो है 283 हैं, तो 2012 के अनुसार है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार ने नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जखराना, सिरोही या मारवाड़ी नस्लें संबंधित हैं। दोस्तों जो ये नस्लें हैं ये बकरियों से संबंधित नस्लें हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, किस जिले में न्यूनतम भेड़ें पाई जाती हैं? वह है तो दोस्तों जो धौलपुर जिले हैं वहाँ पर दोस्तों न्यूनतम भेड़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मुर्रा नस्ल संबंधित है? तो दोस्तों मुर्रा नस्ल है वो भैंसों से संबंधित हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, चोकला, मगरा, नाली व सोनाड़ी में से भेड़ की कौन सी एक नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापकता से पाई जाती है? तो दोस्तों जो सोनाड़ी है वह दोस्तों उदय जो एक नस्ल है वह उदयपुर संभाग में व्यापकता से या बहुतायत पाई जाती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली ऊँट की नस्लें हैं? तो दोस्तों राजस्थान में पाई जाने वाली ऊँट की नस्लें नाचना, काशी जो ऊँट की नस्लें हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, मालपुरा, नाली, मगरा व मालवी में से कौन सी एक नस्ल या कौन सी एक राजस्थान में भेड़ की नस्ल नहीं है? तो दोस्तों जो मालवी है वो राजस्थान की एक भेड़ नस्ल नहीं है। राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं पाली जिलों में मिलते हैं, और राजस्था6 में जो न्यूनतम अगर भेड़ें हैं तो धौलपुर में पाई जाती हैं, और राज्य के पृथक रूप से अगर भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना दोस्तों 1963 में की गई थी, और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो अविकानगर मालपुरा टोंक में है जो 1962 में यहाँ पर स्थापित किया गया था। और अगर भेड़ों की नस्लों की बात करें तो दोस्तों जो भेड़ की नस्ल चोकला है, मालपुरी है, सोनाड़ी है, मारवाड़ी है, नाली है, पुंगल है, मगरा है, जैसलमेरी है, खेरी है, बागड़ी है, ये भेड़ की नस्लें हैं। और विदेशी अगर भेड़ों की बात करें तो रूसी है, मेरिनो है, डासेट है, और रेम्बुले हैं, एवं जो कैरीडेल है, ये विदेशी भेड़ों की नस्लें हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, नागौर का
सुहालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो नागौर के सुहालक क्षेत्र हैं ये दोस्तों बैलों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में दोस्तों जो पशुगणना राजस्व मंडल अजमेर द्वारा जो प्रति 5 वर्ष में करवाई जाती है, और पशुगणना जो प्रति 5 वर्ष में की जाती है, और जो वर्ष 2017 में जो 20वीं पशुगणना की गई थी, तथा राज्य में कुल 12 प्रकार के पशुओं की जनगणना या पशुओं की गणना की गई थी। और नागौर का जो सुहालक क्षेत्र है वो उत्तम किस्म के बैलों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कौन से पशु के लिए राजस्थान राज्य भारत एकाधिकार रखता है? भारत में एकाधिकार रखता है। तो दोस्तों जो ऊँट है वह दोस्तों भारत में राजस्थान है जो एकाधिकार रखता है ऊँट पशु का। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान में जो भैंस अनुसंधान प्रजनन केंद्र है वल्लभनगर उदयपुर में स्थापित किया गया है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, राज्य में ऊँट प्रजनन का कार्य किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो दोस्तों राज्य में ऊँट प्रजनन का कार्य दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों राजस्थान में जो भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान है ये दोस्तों जोधपुर में स्थित हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, जखराना बकरियां किस जिले से संबंधित हैं? तो दोस्तों जो जखराना बकरियां वो अलवर जिले से संबंधित हैं। रेवड़ हैं, तो दोस्तों जो रेवड़ है ये एक पशुओं का झुंड है, उसे रेवड़ कहते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो दोस्तों राजस्थान में भेड़ों की नस्लें कुल 8 नस्लें पाई जाती हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, चोखला मगरा पुंगल किस पशु के प्रकार हैं? तो दोस्तों जो चोखला मगरा और पुंगल है ये दोस्तों भेड़ के नस्ल के प्रकार हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं? तो दोस्तों दूध उत्पादन के लिए अगर प्रसिद्ध नस्ल की बात करें तो थार पारकर राठी है। राठी जो गाय की नस्ल है वो दूध के लिए उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इनमें से कौन सी एक भेड़ नस्ल पाई जाती है? तो दोस्तों जो चोखला है वो एक भेड़ की नस्ल राजस्थान में पाई जाती है। चोखला को राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, और इस केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1962 में की गई थी। और जो भेड़ प्रजननकारी है दोस्तों फतेहपुर सीकर में है, और भेड़ ऊन एवं प्रशिक्षण संस्थान है ये दोस्तों जयपुर में है, और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है भेड़ केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है दोस्तों जोधपुर में, और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है दोस्तों बीकानेर में स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं शोध केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों राजस्थान में जो केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं शोध केंद्र है दोस्तों अविकानगर टोंक में स्थित है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों जो तबीजी अजमेर है ये दोस्तों राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र से संबंधित हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पादित क्षेत्र है? तो दोस्तों जो मालानी का जो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है यह दोस्तों थार पारकर गोवंश उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो दोस्तों ये थार पारकर गाय की एक नस्ल है जो प्रमुखतः जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है, और मालानी क्षेत्र को इस नस्ल का मूल क्षेत्र माना जाता है। यह दूध देने वाली गाय एक प्रमुख नस्ल है थार पारकर। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, मालानी नस्ल किसकी है? तो दोस्तों मालानी है यह घोड़ा की एक नस्ल है। मालानी नस्ल के घोड़े बाड़मेर जिले के सिवाना और गुड्डा मालानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और मालानी एक काठियावाड़ी नस्ल के घोड़ों की उन्नत नस्लें विकसित करने के लिए असव विकास कार्यक्रम बाड़मेर जिले के सिवाना में संचालित किया जा रहा है। और राज्य में सर्वाधिक घोड़े दोस्तों बाड़मेर में हैं, और राज्य में न्यूनतम घोड़े बीकानेर में हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, तंग मोरखा गोरबंद एवं पिलान हैं? तो दोस्तों ये ऊँट की सजावट की वस्तुएं हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के किसका सर्वाधिक उत्पादक है? तो दोस्तों राजस्थान में अगर भारत की लेवल में बात करें तो भारत में दोस्तों राजस्थान है जो ऊन में सर्वाधिक उत्पादक करता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कांकरेज नस्ल किस पशु की है? तो दोस्तों जो कांकरेज नस्ल है ये दोस्तों गाय की
एक नस्ल है। गाय की अगर प्रमुख नस्लों की बात करें तो गिर है, राठी है, थार पारकर है, नागौरी है, कांकरेज है, मालवी है, सांचौर है, मेवाती है, हरियावणी है। ये दोस्तों गाय की एक नस्लें हैं। राठी गाय को दोस्तों राजस्थान के कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र स्थित है। तो दोस्तों केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र दोस्तों जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र व राज्य की पहली कैमल ऊँट डेयरी दोस्तों जोड़बीड़ में भी स्थापित की गई थी। इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में कुल उद्योग के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, जिनका आधार है। तो दोस्तों इनका आधार है पशुधन, इनका प्रमुख आधार है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, पीवण किस जीव की प्रजाति है। तो दोस्तों जो पीवण है ये दोस्तों सांप की एक प्रजाति है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। तो दोस्तों जो लोही है वो भेड़ की नस्ल नहीं है। और अगर राज्य में भेड़ की अगर प्रमुख नस्लों की बात करें तो सोनाड़ी है, नाली है, जैसलमेरी है, मारवाड़ी है, पुंगल है, मगरा है, मालपुरी है, चोखला है, खेरी है, बागड़ी है। ये राज्य की प्रमुख नस्लें भेड़ की नस्लें हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुधन की अधिकता होने के बावजूद दुग्ध व्यवसाय अविकसित अवस्था में है। इसका कारण है तो यहाँ पर 80 किस्म के पशुओं की कमी है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सीकला, झेरना, नेत्रा तथा गिड़गिरी संबंधित हैं। तो दोस्तों जो सीकला, झेरना, नेत्रा है और गिड़गिरी ये दोस्तों दही बिलों से संबंधित हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सरकारी डेयरी फेडरेशन का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों दूध उत्पादनों या उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना एवं दूध उत्पादनों के वितरण में सामंजस्य स्थापित करना एक प्रमुख उद्देश्य है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भेड़ की मुख्यतः 5 नस्लें पाई जाती है जो हैं। तो दोस्तों राजस्थान में जो भैंस की मुख्यतः 5 नस्लें मुर्रा हैं, जाफराबादी है, भदावरी है और मुरादाबादी हैं और नागपुरी हैं, जो भैंस की प्रमुख 5 नस्लें पाई जाती हैं। और इनमें सर्वाधिक अगर दूध की बात करें तो दूध सर्वाधिक दोस्तों मुर्रा भैंस हैं और सर्वाधिक दूध देती हैं। और राज्य में सर्वाधिक भैंस जयपुर जिले में पाई जाती हैं और भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र है दोस्तों वल्लभनगर उदयपुर में हैं। और अगर दोस्तों बकरी की कुल नस्ल की बात करें तो 7 बकरी की कुल नस्लें हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में किसी त्रुटि रह गई तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिसमें अगले वीडियो में उस त्रुटि का मैं सुधार कर सकूं। और दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आपका धन्यवाद।